नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की। जी हाँ, आज एक अहम मीटिंग होने वाली है। स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो उसका अब कुछ ही देर पहले अब इजलास होने वाला है श्रीनगर में। नायडा भी अब यहाँ पर आने वाले हैं और उसके साथ साथ तारिक हमीद कर्रा। जी हाँ, तारिक हमीद कर्रा जो हाल ही में जिसे प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस को लेकर, अब एक अहम इजलास होने वाला है इस कंसेंसस को लेकर। चूँकि बताया ये जा रहा है कि कुछ सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बात नहीं बनी हुई है। हालांकि अभी बड़ी 2-3 पार्टियां हैं जिन्होंने अभी अपने कागजात नामजदगी को लेकर अभी भी उनमें अप्रीहेंशन बरकरार है, अभी भी ये तनाव बरकरार है कि आया अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पर अभी अपने कागजात नामजदगी दायर नहीं किए। वही अगर हम बीजेपी की बात करें और बीजेपी और डीपीएपी, जी हाँ, ये 3 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने अब तक कोई भी कैंडिडेट जो है उसका नाम जाहिर नहीं किया किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर। अब जो आज अप्रीहेंशन है, अब देखना ये होगा कि ये तजब्जुब जो बरकरार बना हुआ है इस कांग्रेस और, जी हाँ, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलायंस को लेकर, अब देखना ये होगा कि ये किसकी ओर जा रहा है और हवाओं का रुख जो है वो बिल्कुल दूसरी ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि तारिक हमीद कर्रा के बाद अगर कांग्रेस में एक नई जान आई है, क्योंकि यूथ जो है वो तारिक हमीद कर्रा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और एक आइडियल सिचुएशन बनी हुई है कश्मीर के एटमॉस्फेयर को लेकर। जो असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं उसमें तारिक हमीद कर्रा जो है वो अब यूथ को लेकर आगे चल रहे हैं। हाल ही में जो राहुल गांधी जब यहाँ पर आए तो राहुल गांधी ने जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग्स की, जिस तरह से उन्होंने अब्दुल्ला फैमिली के साथ बात की, लेकिन उसके बाद हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक अब्दुल्ला ने, उसने कहीं ना कहीं ये ज़रूर बताया कि 90 सीट्स पर जो है वो हमारा अलायंस हो चुका है, लेकिन उसके बाद हालात जो है वो अब्रप्टली चेंज होते हुए नजर आए। जी हाँ, अब देखना ये होगा ये जो स्क्रीनिंग कमेटी आज कांग्रेस दफ्तर में एक दूसरे के साथ मिलेगी। हालांकि तारिक हमीद कर्रा और कुछ लीडरान भी जो दिल्ली से आए हुए हैं। अब देखना ये होगा कि जो सीट शेयरिंग का मामला अभी भी पेंडिंग है उसको लेकर कहां तक बात बनेगी। क्योंकि बताया यह जा रहा है कि शायद इस अलायंस में अब इतनी जान नहीं रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने पहले यही कहा है कि अलायंस अगर होगा, पहले जो मेरे कारकुनान हैं, जो मेरे लीडर हैं और जो मेरे मेंबरान हैं, पहले मैं उनके साथ एक अच्छी तरह से एक मुशावरत करूंगा, उन्हें ऑन बोर्ड लूंगा और उन्हें ऑन बोर्ड लेने के बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। अब देखना ये होगा, क्योंकि कल जब सकीना यतू ने कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म भरा, जी हाँ, जब कागजात नामजदगी के लिए उन्होंने फॉर्म भरा तो उस वक्त उमर अब्दुल्ला ने भी इस हवाले से सहाफ़ियों से बात की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि अभी कुछ मामला तय होने बाकी है, 1-2 दिन तक ये मामला जो है ये अब तय ज़रूर होंगे। लेकिन अब कुछ ही दिन रह गए, क्योंकि 27 अगस्त जो है वो अब फाइनल डेट रखा गया है। आपने कागजात नामजदगी सिर्फ 27 अगस्त तक दाखिल करने हैं, जिसको लेकर अभी भी लेतुलाल लेतुलाल किया जा रहा है, खासतौर पर बीजेपी, कांग्रेस और डीपीएपी की तरफ से। ये 3 ऐसी बड़ी पार्टियां हैं, खासतौर पर जो दो बड़ी पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, उन्होंने किसी भी निशस्त पर अभी अपनी कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किया और न उन्होंने कोई कैंडिडेट अब तक किसी कैंडिडेट का नाम जाहिर किया है। बहरहाल देखना यह होगा कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं असेंबली इलेक्शन को लेकर कि आज एक अहम इजलास होने वाला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तलब की है पीडीपी ने, उनका आज मैनिफेस्टो जो है वो पब्लिक के सामने आ जाएगा। आज वो मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, जिसमें से बाज़ाब्ता उनका जो मैनिफेस्टो है उस मैनिफेस्टो को लेकर एक बाज़ाब्ता आज उनकी प्रेस ब्रीफिंग आएगी और जिस हवाले से ये पता चलेगा कि पीडीपी का क्या मंशूर है और किस मंशूर के तहत वो अब काम करना चाहती है लोगों के साथ। बहरकैफ वो 3 बजे वो मामला भी आज हल हो जाएगा। और चूँकि अब इस वक्त जो मौजूद बहस मसला बना हुआ है वो ये है कि जो अलायंस की खबरें गर्दिश ज़्यादा कर रही है और जिसमें से कुछ डेवलपमेंट भी कुछ दिन पहले देखने को मिली। अब ऐसा लग रहा है कि ये अलायंस जो है ये अब फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा ये जो तारिक हमीद कर्रा और बाकी जो लीडरान दिल्ली से आ रहे हैं, आज कांग्रेस के दफ्तर में उनका किस तरह का क्या वहाँ पर निकल के सामने आएगा, क्योंकि अहम मीटिंग होने वाली है। 11:30 बजे उनको यहाँ पर
आना था और अभी भी जो इसके हवाले से अभी कोई बात नहीं हुई है। अंदर कौन सी मीटिंग चल रही है, किस तरह के क्या मामला बने हुए हैं, ये सब हम आप तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो अभी भी, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, वो कहीं न कहीं वो फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरकैफ हालात जो है वो असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी गर्मा गर्म माहौल चल रहा है और जितने भी यहाँ पर पार्टियां हैं, हर एक पार्टी में उथल पुथल जरूर नजर आ रही है। अब देखना ये होगा, ये जो अब इजलास तलब किया गया है नेशनल कांग्रेस ने अपने कारकुनान के साथ, अपने लीडरान के साथ, जिसमें से मेन रोल जो है वो तारिक हमीद कर्रा का है। अब देखना ये होगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपसे कहा है कि तारिक हमीद कर्रा जब से तारिक हमीद कर्रा को प्रेसिडेंट बनाया गया है कांग्रेस को लेकर, अब कांग्रेस की पार्टी में अचानक एक नई जान सी पैदा हो गई है। जैसे तारिक हमीद कर्रा के आते हुए कांग्रेस ने अपनी पार्टी में एक नई रूह फूंक दी है। चलिए आप देखते हैं कि इस हवाले से क्या कुछ निकल के सामने आएगा, क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस ने अभी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पर कोई भी कागजात नामजदगी दायर नहीं की और वही बीजेपी की भी हालत यही है। अगरचे बीजेपी का भी एक अहम इजलास होने वाला है। जी हम अपडेट आपको दे रहे हैं कि आज बीजेपी शाम को बीजेपी का एक अहम इजलास होने वाला है दिल्ली में, जिसमें से ये बताया जाता है कि बीजेपी की टॉप लीडरशिप यानी नरेंद्र मोदी, अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस मीटिंग में होंगे। हालांकि वर्चुअल मीटिंग होगी, क्योंकि कुछ मेंबरान जो है, कुछ लीडरान जो है वो वहां पर फिजिकली अवेलेबल नहीं होंगे। वर्चुअल उनका स्टेटमेंट लिया जाएगा और इस हवाले से एक बहुत बड़ा इजलास जो है वो दिल्ली ने आज तलब किया है, दिल्ली में बीजेपी ने। अब देखना ये होगा, क्योंकि ये अलायंस जो हो रहा है इस पर बहुत सारी चमगाएं हो रही है। कल रात रिएक्शन भी देखने को मिला, जिस तरह से अमित शाह ने 10 सवाल खड़े किए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इस अलायंस को लेकर, जिसमें 10 सवाल उन्होंने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछे। अब देखना यह होगा कि काउंटर जो है बीजेपी इस अलायंस को लेकर किस तरह अपना काउंटर करेगी और किस तरह वो अपने आप को स्ट्रेंथ करेगी। और यहाँ कश्मीर में अगर अभी भी देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा कोई फेस नजर नहीं आया। जिस तरह से लोकसभा इंतखाबात में देखा गया, बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब क्या आने वाले वक्त में यहाँ कमल खिलता हुआ नजर आएगा? क्या ये जो अलायंस है इसमें से कुछ सीट शेयरिंग का जो मामला है, ऑलमोस्ट 12 सीट्स पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जराया कह रहे हैं, जिस तरह से सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान 12 सीट जो है वो शेयरिंग मामला है। उसमें से कहीं न कहीं कांग्रेस ये कह रहा है कि कश्मीर में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पर कांग्रेस का दबदबा बहुत है और कांग्रेस ये कह रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस का ही कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन लड़ता हुआ नजर आना चाहिए। इस तरह के मामला वो शेयर कर रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस से। बहरकैफ क्योंकि अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहती है कि यहाँ पर हम किसी भी जगह पर कांग्रेस को कोई मौका दे। क्योंकि अगर हम बात करेंगे कांग्रेस की तो कांग्रेस कहीं न कहीं मजबूत जम्मू में दिखाई दे रहा है। हालांकि पुराने लीडरान जो है उन्होंने भी यहाँ अच्छी छाप छोड़ी है माजी में। जिस तरह से अगर हम तारिक हमीद कर्रा की बात करें, जो मौजूदा प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी भटमालू में वो कई दफ़ा जीत उन्होंने दर्ज की है। अब कई ऐसे लीडरान भी हैं कांग्रेस के जो ये चाहते हैं कि यहाँ से भी हमें सीट शेयरिंग मिले और यहाँ हमारा दबदबा होना चाहिए। बहरकैफ जो कारकुनान के साथ आज मीटिंग होने वाली है, कांग्रेस की एक अहम मीटिंग होने वाली है। जो स्क्रीनिंग कमेटी इस वक्त एक अहम इजलास उन्होंने तलब किया है कांग्रेस दफ्तर में, वहाँ पर यह ज़रूर देखा जाएगा क्योंकि सारे मीडिया की जो नज़रें हैं वो इस स्क्रीनिंग कमेटी की इस आम इजलास जो इस वक्त हो रहा है कांग्रेस दफ्तर में श्रीनगर में। अब देखना यह होगा कि किस तरह के हालात वहां बनेंगे और क्या कुछ निकल के सामने आएगा। क्या ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस ये जो है ये अब मजबूत होता जाएगा? जो 12 सीट्स पर कंसेंसस होने वाला है, क्या वो कंसेंसस होता हुआ दिखाई देगा? और आज जो बीजेपी की आम मीटिंग है, क्या उस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आएगा? किस तरह इस अलायंस को तोड़ सकती है बीजेपी और बीजेपी के लिए कितनी राहें हमवार है? कश्मीर के जो 47 निशस्तें हैं, क्या बीजेपी इन 47 निशस्तों पर
किस तरह अपना कब्जा जमाएगी। क्योंकि मैंने पहले आपसे कहा है कि अभी बीजेपी और कांग्रेस कोई भी कागजात नामजदगी किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी पर अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि जो 24 कॉन्स्टिट्यूंसी है अभी तक 8 नामजदगियां जो है मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से आई है, जिसमें से अगर हम बात करेंगे अवामी इत्तेहाद पार्टी जो इंजीनियर रशीद लीड कर रहा है, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सकीना यत्तू दमहाल हाजीपुरा से उन्होंने कल कागजात नामजदगी दायर की है। वही अगर हम बात करेंगे पीडीपी के 2 सरताज मदनी और उसके साथ दूसरे मेंबरान भी थे, उन्होंने कागजात नामजदगी दायर की और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उसने भी कागजात नामजदगी दायर की। जिस तरह मैंने सुबह एक कंप्लीट रिपोर्ट जो 7 कागजात नामजदगी आज तक दाखिल हुए हैं सिर्फ 7 मेंबरान को लेकर और 7 कॉन्स्टिट्यूंसी पर। अब उसके हवाले से जो सुबह मैंने रिपोर्ट आपके साथ शेयर की वो आप उस रिपोर्ट को आप रिविजिट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि अब तक कितनी कागजात नामजदगी दायर की। बहरकैफ जो हालात इस वक्त नेशनल असेंबली इंतखाबात को लेकर बने हुए हैं, माहौल जो है वो थोड़ा गर्म नजर आ रहा है। पीडीपी का मंशूर आने वाला है, इधर इंजीनियर रशीद की पार्टी जो है वो भी अब ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रही है, उनमें बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म नजर आ रहा है कि शायद जो 28 अगस्त को सुनवाई होने वाली है रशीद इंजीनियर की रिहाई को लेकर, वो भी अब देखने लायक होगी। क्या अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कौन सा प्ले कार्ड इस अलायंस के हवाले से क्या खेलेगी और किस तरह से अपनी पार्टी को मजबूत करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए, अब देखते रहिए कश्मीर।